सबसे बेसिक सा सवाल, अगर किसी के पास पैसे नहीं है तो वो कारोबार कर सकता है? 10x अप्रोच जी। इस वक्त वो कमा रहे हैं, 1 लाख से ज्यादा कमा रहे हैं। मैंने कहा 10 लाख, उसके बाद अगला टारगेट इनका 1 करोड़ होना चाहिए। ठीक है। और ये सिर्फ बातें नहीं है, ये मैं आपको प्रूव बाय जो प्रैक्टिकली लोगों के मैं करके बताऊंगा कि किस तरीके से आप इस चीज को कर सकते हैं। कॉर्पोरेट सेक्टर में हर कंपनी को इस वक्त एक फेस चाहिए, सेल्स के लिए भी वीडियोस बन रही हैं। फेलियर को हैंडल करना सबसे मुश्किल होता है। अक्सर 80-90% लोग कहाँ रह जाते हैं और जो सक्सेसफुल होते हैं वो क्यों सक्सेसफुल होते हैं। बड़ी अच्छी जो है वो लर्निंग और बड़ा आपने टिप्स बड़ी अच्छी शानदार जो है वो दे दी। 1 का 10 नहीं तो 1+1 हो जाए, हो सकता है, पॉसिबल है? बिल्कुल हो सकता है। कैसे होगा? इससे नेक्स्ट लेवल बताता हूँ। प्लम्बर हो गया, उसके बाद क्या आपकी चीजें कहीं खराब हो जाती हैं। आपके घर में मोटर तब्दील होनी होती है, कोई मोटर तब्दील करने वाला नहीं होता। इस तरह के इनोवेटिव आइडियाज बहुत से हो सकते हैं। फर्स्ट 90 डे आपको जो स्ट्रेटेजी देते हैं कि योर ऑब्जेक्टिव इज नॉट टू मेक मनी, योर ऑब्जेक्टिव इज नॉट टू लूज मनी एंड अंडरस्टैंड द बिजनेस। तो आप ये कह रहे हैं कि हमें जो है वो स्टॉक एक्सचेंज को समझना चाहिए और उसके अंदर जो है वो इन्वेस्ट करना चाहिए। दैट इज नॉट द ओनली ऑप्शन। मैंने जिस तरह अभी थोड़ी देर पहले आम की बात की है, अमरूद की बात, कुछ भी आप देखें, आजकल डिजिटल वर्ल्ड है, जो मैं इसको बच्चे को जो बात कह रहा था, तस्वीर बिकती है भाईजान, फेसबुक पे, इंस्टा पे, उस पे। अभी मेरी अपनी वीडियो है, मेरे चैनल पे पड़ी है, हाउ टू स्टार्ट एन ऑनलाइन स्टोर विद 0 इन्वेंट्री। अच्छा, 1 लाख, ये जो आपने एग्जांपल दिया इसमें तो 1 लाख भी इन्वेस्ट नहीं है, कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए आपको। बूस्टिंग पे बड़ा पैसा लगाना चाहिए। और अगर आपकी एक प्रोडक्ट है तो महीने का कोई 1 लाख रुपया उस पर बूस्टिंग करें तो जाके जो है वो रिजल्ट्स आएंगे। फिर चौथे, 5वें, 6ठे महीने तक आप लगाते रहें, उसके बाद जाके थोड़ा सा बेहतर होगा। जब बंदे के पास पैसे होते हैं ना ज्यादा, तो उसको मशवरा देने वाले बंदे, उसमें जितनी एजेंसीज हैं, ऑब्वियसली उनकी एजेंसी, तो अगर आप ऐड लगवाएंगे नहीं तो आप उसको पैसे क्यों देंगे लड़के को। हाँ, और बैड वर्ड ऑफ माउथ का जो फार्मूला है आपने भी पढ़ा होगा, हमने भी पढ़ा हुआ है कि वो कुछ 10% ज्यादा होता है। यानी अगर किसी ने 10 बंदों को अच्छा बताया तो 100 को बुरा बताएगा, वो उसका गुस्सा होगा ना अंदर। अपनी जिंदगी में देख लें, किसी रेस्टोरेंट में आप खाना खाएं, आपको फूड पॉइजनिंग हो, मेरा ख्याल है आप मैक्सिमम लोगों को बताते हैं कि कोई वहां ना जाए। ऑनलाइन फ्रॉड बहुत ज्यादा हो रहा है, क्या क्या शक्लें होती हैं और बचा कैसे जा सकता है? सबसे पहले तो जी क्रिप्टो, फॉरेक्स और कमोडिटीज, इन तीनों के अंदर सबसे बड़ा फ्रॉड आपको बताऊं। कोई नौकरी कर रहा है और वो आना चाह रहा है, बिजनेस की तरफ आना चाह रहा है, क्या सही तरीका कार है? कुछ लोगों को मैंने सुना, ऐसे लोगों को जिन्होंने नौकरी छोड़ी और उन्होंने अपना कारोबार स्टार्ट किया, और उन्होंने कहा कि नौकरी हमने इसलिए छोड़ी कि कारोबार होता ही तब है जब सारी कश्तियां जला दी जाएं। जो बंदा बाल बच्चेदार है या जिसके बूढ़े माँ बाप हैं, जिसके ऊपर जिम्मेदारी है, ये सुसाइडल होगा। अगर काम चलना भी है तो नहीं चलेगा, क्योंकि पैनिक आपको मार देगा। कभी भी ये काम नहीं करना। मैं आज ही एक बुक में पढ़ रहा था, वो कहता है कि इफ यू वांट टू गेट रिड ऑफ 9 to 5 देन स्टार्ट वर्किंग 5 to 9। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उसामा तैयब पॉडकास्ट के साथ मैं आपकी खिदमत में उसामा तैयब हाजिर हूँ, एक शानदार शख्सियत के साथ, जिसको सुनने के बाद मैं ये समझता हूँ कि ये सुन लिया अगर आपने पॉडकास्ट। बड़े कम पॉडकास्ट होते हैं, शायद एक पॉडकास्ट में मैंने आपको कहा था कि पूरा सुनिएगा। मैं दूसरे में आज रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि इसका फ़ायदा आपको मिलने वाला है कि अगर आप अमीर होना चाहते हैं, अगर आप पैसे कमाना चाहते हैं, और अगर आप बगैर पैसों के बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो ये आज की पॉडकास्ट आपके लिए है। ज़रूर सुनिए इसको और इससे इस्तिफादा हासिल करें। जवाद हफीज़ साहब मेरे साथ मौजूद हैं। जवाद साहब की जो कंपनी है वो JF कंसल्टेंट्स के नाम से इनकी कंपनी है। अगर आप इसको सर्च करना चाहें तो jfconsultants.net, इस पर जाएंगे तो आपको जो है वो मिल जाएगा। बिजनेस कोचिंग करते हैं, ई-कॉमर्स सॉल्यूशंस देते हैं, इंटरनेशनल बिजनेस सॉल्यूशंस, इसके अलावा वेल्थ मैनेजमेंट, UK, USA, UAE, कतर, आज़रबाईजान, 50 साल का जो है वो इनका जो एक्सपीरियंस है JF कंसल्टेंट का, वो इस्टेब्लिश किया है इन्होंने माशाल्लाह। और इनसे हम आज जानेंगे कि कारोबार करना चाहिए, ये कहते हैं, और हम भी समझते हैं कि कारोबार करना चाहिए। कैसे करना चाहिए, कहाँ से स्टार्ट लेना चाहिए, पैसे ही नहीं है तो कारोबार कैसे करें? तो ये बेसिक सवाल ही मैं रखता हूँ। जवाब साहब, पहले तो बहुत शुक्रिया आपका, आप तशरीफ लाए, खैरियत से हैं? ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। सबसे बेसिक सा सवाल,
अगर किसी के पास पैसे नहीं है तो वो कारोबार कर सकता है? सर पहले तो बताएंगे रेहान के बारे में, तो आपने सवाल ही नहीं किया जहाँ से बात शुरू होनी थी। रेहान से शुरू कर लेते हैं हम। रेहान है जी हमारी टीम मेंबर है, हमारा टीम मेंबर है, बड़ा शानदार लड़का है और बड़ा एक्सपीरियंस्ड है और बड़ा माशाल्लाह उसकी जो एक्सपर्टीज हैं वो आपको हमारे पॉडकास्ट के अंदर भी नजर आती होंगी। तो रेहान का ये बार बार मुझे कहना था कि उसामा भाई मैंने अमीर होना है। तो मैंने जब जवाद भाई आए तो मैंने उनको कहा कि बल्कि मैंने रेहान को कहा कि आज का पॉडकास्ट तुम्हारे लिए है। तो जवाद भाई ने कहा कि तो फिर हम रेहान को उसका नाम लेके बताएंगे ना कि हम उसको क्या सजेस्ट करना चाह रहे हैं। तो रेहान अमीर होना चाहता है और बगैर पैसों के होना चाहता है। बगैर पैसों के होना चाहता है। और जो अमारत का उसने स्टैंडर्ड सेट किया है वो ये है कि 10 लाख अगर पर मंथ मुझे अर्निंग हो जाए तो मैं ये तसव्वुर करूंगा कि मैं अमीर हो गया हूं। तो आपने कहा कि मसले कोई नहीं। 10x अप्रोच इस वक्त वो कमा रहे हैं 1 लाख से ज्यादा कमा रहे हैं। मैंने कहा 10 लाख, उसके बाद अगला टारगेट इनका 1 करोड़ होना चाहिए। और ये सिर्फ बातें नहीं है, ये मैं आपको प्रूव बाय जो प्रैक्टिकली लोगों के मैं करके बताऊंगा कि किस तरीके से आप इस चीज को कर सकते हैं। देखिए 2-3 चीजें मैं क्लियर कर दूंगा। मेहनत करनी पड़ेगी रेहान को, ये अगर वो ये समझ रहा है कि मेहनत नहीं करनी पड़ेगी तो नहीं है। थोड़ी सी रिजेक्शन भी फेस करनी पड़ेगी, क्योंकि रिजेक्शन इज पार्ट ऑफ मेहनत। फेल फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। फेलियर को हैंडल करना जो बंदा सीख गया, जो ना को हैंडल करना सीख गया, वो कामयाब होता है। ये बेसिक बुनियाद है। ये बड़ी गलत फहमी है कि पैसा सिर्फ चाहिए होता है बिजनेस करने के लिए। सबसे ज्यादा जरूरी आपको मजबूत इरादा चाहिए होता है, दिल गुर्दा चाहिए होता है, एंड यू शुड बी रेडी टू लर्न। और लॉस बियर करने का हौसला भी। लॉस से भी ज्यादा ठोकर खा के रिजेक्शन कह के बंदा आपको कहे यू गेट आउट ऑफ माई ऑफिस एंड नेवर कॉन्टेक्ट मी अगेन, और आप अपने मोरल को गिरने ना दें। आप कहें नो प्रॉब्लम, मैं भूल भी गया, सिर्फ बाहर ही नहीं निकला, भूल भी गया। आप किसी को कुछ बेच रहे हैं वो नहीं ले रहा, नो प्रॉब्लम, कोई ना कोई जरूर खरीदेगा। अब रेहान पे आ जाते हैं। इसके पास स्किल है। हमारे सामने बड़े फैंसी किस्म के कैमरे लगे हुए हैं, लाइटिंग का सेटअप है, और हम जिस जगह पे बैठे हैं ये कोई बहुत दूर नहीं है इंडस्ट्रियल एरिया का, इंडस्ट्रियल स्टेट से। मैं रेहान साहब को ये कह रहा था कि अगर आप सोशल मीडिया सर्विसेज सिर्फ फैक्ट्री टू फैक्ट्री, डोर टू डोर वहाँ पे जाएं, जाके उनके मैनेजर्स को, लोगों को मिलें, साथ आप अपना एक सोशल मीडिया अकाउंट बनाएं, टिकटॉक अकाउंट बनाएं, फेसबुक पे बनाएं, यूट्यूब पे बनाएं कि मैं रेहान हूँ और मैं ये सर्विसेज देता हूँ और ये इतने पॉडकास्ट में आज तक रिकॉर्ड कर चुका हूँ। ठीक है ना। आप किसी को देखें, जो दिखता है वो बिकता है। आप किसी को बताओगे कि आप एग्जिस्ट करते हो तो फिर ही कोई आपको कॉन्टेक्ट करेगा ना। हर बंदा अपनी प्रोडक्ट बेचना चाहता है, हर फैक्ट्री का मालिक जो है वो लाइमलाइट में आना चाहता है, अपनी प्रोडक्ट के बारे में बात करना चाहता है। ये एक सर्विस है। सर्विसेज से आप अनलिमिटेड पैसा कमा सकते हैं। मैं ये समझता हूँ कि ये जो आपने अभी बात की है, पाकिस्तान के अनफॉर्चुनेटली जहाँ पे सारी इंडस्ट्रीज़ के हालात काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, वहाँ पे मीडिया इंडस्ट्री भी अपने जवाल की तरफ है और आखिरी सांसें ले रही है। शायद जो देखने सुनने वाले हैं उनको भी इस चीज़ का एहसास नहीं हो रहा, लेकिन वो लोग, आप जैसे एक्सपर्ट्स, बाकी लोग, हम लोग जो रहे हुए हैं मीडिया के अंदर, या अभी भी किसी न किसी तरीके से बिलवास्ता या बिलावास्ता किसी न किसी चैनल के साथ मुंसलिक है, तो हम ये जानते हैं कि मीडिया इंडस्ट्री अपनी आखिरी सांसें ले रही है। उसकी वजह गलत पॉलिसीज़, उसकी वजह अनएक्सपेक्टेड कुछ ऐसे डिसीजंस जो सामने आ गए, और उसकी वजह से कुछ ऐसी एक्सपेक्टेशंस जो कि नेचुरली शायद पूरा होना मुमकिन नहीं था और चेंज नहीं आया उसमें। हम एक ही पॉलिटिकल प्रोग्राम्स और इन सारों को लेके समझते रहे कि शायद लोग यही देखना चाह रहे हैं। इट्स बीन 22 ईयर्स, 25 ईयर्स इवन, कि जब पहला इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का चैनल आया था तो अब लोग वो नहीं देखना चाह रहे, और फिर सोशल मीडिया का आना। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो आपने सोल्यूशन दिया है, ये सिर्फ एक रेहान की बात नहीं है, ये वो तमाम लोग जो डाउनसाइजिंग की वजह से इस वक्त मुश्किलात का शिकार हैं, लेकिन मीडिया का एक अच्छा उनके पास हैंडसम एक्सपीरियंस है, या वो लोग जो तनख्वाहें लेट होने की वजह से चाहते हैं कि वो कुछ ऐसा करें कि जिसकी वजह से उनके एंड मीट्स जो है वो पूरे हो सकें, या वो मीडिया इंडस्ट्री छोड़ना चाह रहे हैं इनसिक्योरिटी की वजह से या अनस्टेबिलिटी की वजह से। तो ये उन सब लोगों के लिए ये बड़ा अच्छा मशवरा है कि अपनी अपनी डोमेन के अंदर, जैसे आपने जो दिया इसका एक एग्जांपल दी, टेक्निकल एस्पेक्ट ये है, एंकर्स हैं वो बतौर एंकर हर इस वक्त कॉर्पोरेट सेक्टर में हर कंपनी को इस वक्त एक फेस चाहिए। सेल्स के लिए भी वीडियोस बन रही हैं, पॉडकास्ट सब ने शुरू कर लिया हुआ है, तो वो भी उसके अंदर आ सकते हैं, रिपोर्टर्स उसके अंदर आ सकते हैं, और ये जिनके पास ग्राफिक्स की, एनिमेशन की, एडिटिंग की फैसिलिटी, रिकॉर्ड करने की फैसिलिटी मौजूद है, वो तो बहुत आगे जो है वो उसमें जा सकते हैं। मीडिया में भी क्या प्रॉब्लम मैंने देखी है,
आप कितना वो 4 बंदों को पार्टी वालों को बिठाकर आप कितना बेच लेंगे उन्हें। अब लोग फेडअप हो गए, उनको एक्सपोज हो गया, हर चीज़ हो गई है। मीडिया अब देखें, डिस्कवर पाकिस्तान है, हमारे दोस्त हैं डॉक्टर रफीक साहब, बड़ा उनके साथ उनकी सक्सेस जा रही कि नहीं जा रही? आप बताएं, मुझसे ज्यादा आप। हाँ, डिफरेंट था और पॉजिटिविटी थी सर। जहाँ आप आइडेंटिफाई करेंगे गैप को, देखिए नोकिया जैसी कंपनी को पछाड़ने वाला एप्पल जो है, उसने एक गैप आइडेंटिफाई किया। मैं हमेशा लोगों को कहता हूँ कि ये आपके हाथ पे उसने पाम टॉप रख दिया, उसमें फ़ोन भी है। मेरे नज़दीक एप्पल फ़ोन नहीं है, मेरे नज़दीक एप्पल में फ़ोन भी है। इट इज़ अ पाम टॉप विच ऑल्सो कैन बी यूज फॉर फोन। अब ये हमारे सामने रिहान है, मैं तो रिहान का पीछा नहीं आज छोड़ना। आज इसको आज इसको जब तक हमने अमीर ना किया, इसका मैंने नंबर लेके जाना है। नहीं, ये ऐसा नहीं करना हमने ये करना है कि जो हमारा सीजन 2 का सेकंड एपिसोड आपके साथ होगी, उसमें हमने सक्सेस स्टोरी के तौर पे रेहान को सामने बिठाना है। एक कुर्सी या रेहान की लगेगी, रेहान की कुर्सी भी लगेगी और रेहान फिगर्स भी हमारे साथ शेयर करेगा कि जब शुरू किया था मैंने, तो मैं यहाँ से शुरू हुआ था और आज मैं यहाँ पर हूँ। अच्छा, होता क्या है, सबसे जो पहले भी मैंने बात कही ना कि फेलियर को हैंडल करना सबसे मुश्किल होता है। अक्सर 80-90% लोग कहाँ रह जाते हैं और जो सक्सेसफुल होते हैं वो क्यों सक्सेसफुल होते हैं? किसी बंदे को पहला या दूसरा, हम सबसे पहले क्या होता है कि हमें कोई बंदा बिजनेस आइडिया देता है ना, जैसे इनको मैंने आइडिया दिया, वो पहले आके अपने दोस्त से डिस्कस करता है जिसका कोई ताल्लुक नहीं होता। दोस्त सिगरेट की दुकान पे नौकरी कर रहा है, वो कहता है जो जी यार आज तो मैं बेवकूफ़ बना गए हैं, ये हो सकता है? ये हो ही नहीं सकता, मुमकिन आते अमल ही नहीं है। अच्छा, उसके बाद बुजुर्गों के पास जाता है। बुजुर्ग आपको पहले पता है कि क्या उन्होंने कहना है। हाँ जी। अच्छा, अब जब ये पहले क्लाइंट के पास जाता है, वो उसको कहता है जाओ भागो, मैंने नहीं कराना। ये बस उसी दिन कहता है कि बस आइडिया फेल, फ्लॉप। अमीर होना है ना, तो सबसे पहली चीज जो सीखनी है ना, रिजेक्शन को वेलकम करना है और उसको वेलकम करने के बाद उससे लेसन लर्न करके उसको साइड पे रख के फिर रीस्टार्ट करना है। मैं आपको प्रिंटेड किताब की बात कहता हूँ कि एक सेल्समैन था कोलगेट कंपनी का, और ये किताब का नाम भी बता देता हूँ, हाउ टू स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग। उसके अंदर आप पढ़ने की स्टडी दी हुई है उन्होंने। वो कहते हैं कि मैं जब चीज़ बेचने के लिए जाता था और कोई दुकानदार मेरी बेइज्जती कर देता था या मुझे रिजेक्ट कर देता था, तो मैं थोड़ी देर के बाद उसके पास दोबारा जाता था। मैं कहता था कि मैं तुम्हें बेचने इस वक्त नहीं आया, मैं ये पूछने आया हूँ कि प्रोडक्ट अच्छी है, कंपनी अच्छी है, क्या वजह है जो तुमने मुझसे नहीं ली, और बड़े ध्यान से उस वजह को लिखता था। तो इस एटीट्यूड ने उस बंदे को कोलगेट-पाल्मोलिव का प्रेसिडेंट बनाया, और जब वो प्रेसिडेंट बन गया तो वाइस प्रेसिडेंट दुनिया भर में ट्रैवल करता था, उन लोगों को मिलने के लिए नहीं जो तारीफ करते हैं, उन लोगों को मिलने के लिए जो उनके साथ काम नहीं करते थे। उन्हें पूछते थे कि हम बेचने तो आए ही नहीं हैं, हम सुनने आए हैं कि क्या कमी है मेरी प्रोडक्ट में जो आप हमसे नहीं लेते। देखिए, जब आप ये चीज़ समझेंगे ना कि जिस किसी का बिक रहा है, मेरे कोच हैं डॉक्टर फाज, जॉन मैक्सवेल के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, अमेरिका की बात कर रहा हूँ। जो मैंने कहा लोग ये ना समझे कि यहाँ कोई लोकल जॉन मैक्सवेल भी आ गया है लीडरशिप कोच है वो। तो वो ये कहते हैं कि जब मेरे पास कोई बंदा आता है ना और आगे कहता है कि मेरा पॉडकास्ट नहीं चल रहा, तो मैं उसे कहता हूँ सामा तैयब का पॉडकास्ट तो चल रहा है। वो कहता नहीं सर, पॉडकास्ट में अब स्कोप नहीं है। उसे कहा तुम में स्कोप नहीं है, तुम्हें करना नहीं आता, उसका तो चल रहा है, उसके व्यूज तो डेली बढ़ रहे हैं। तो पॉइंट ये है कि जब कोई भी चीज बिक रही है, ये कैमरा जब आपके सामने है, जैसे आप यूज कर रहे हो, आप इसको समझते हो, ये लाइटें आपके सामने, आपने भी तो पैसे देके खरीदी है ना, इसका मतलब है ये बिकती हैं, हमें बेचनी नहीं आती है। yes. बस हमें बेचना सीखना है। ये बड़ी अच्छी जो है वो लर्निंग और बड़ा आपने टिप्स बड़ी अच्छी शानदार जो है वो दे दी। मैं इसमें 1-2 चीज़ें ऐड कर देता हूँ और मैं इस पे आपसे या तो तस्दीक चाहूँगा या तस्दीक चाहूँगा। कंसिस्टेंसी भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि आप बार बार वो नॉक, और समटाइम्स ऐसा होता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो, मतलब मैं आपको अपनी एग्जांपल देता हूँ। मैंने कुछ हाई प्रोफाइल्स को कॉल किया पॉडकास्ट के लिए एंड दे सेड कि अच्छा कर लेते हैं। मुझे 99% लोगों ने कहा कि अच्छा कर लेते हैं, एक ने मुझे कहा कि नहीं, आई विल नॉट ज्वाइन। मैंने कहा बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। 99% लोगों ने मुझे कहा कि अगले उसमें वीक में, उससे अगले वीक में। मैं एक बड़े बहुत मशहूर व मारूफ साहब हैं, मीडिया का बहुत बड़ा नाम है, नाम नहीं लूँगा। मैंने उनको वायु में पॉडकास्ट, मैंने उनको फ़ोन किया, मैंने कहा सर आपने मुझे आज फ़ोन करने का कहा था, तो इट्स बिन 3 months, मैं आपको आपके दिए हुए टाइम पे फ़ोन करता हूँ एंड आई हैव दिस कैपेसिटी कि मैं अगले 3 माह भी आपको फ़ोन करता रहूँ। तो ही सेड कल 12 बजे पहुँच जाना।
तो मैं जो कंसिस्टेंसी आपकी जो है ना, परसिस्टेंसी, यस, आपकी जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, और उसमें कंसिस्टेंट रहना फिर कि आप बार बार जो है वो उसको करते हो। अब जो मैं आपसे, ये मैंने ठीक कहा है? बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब जो मैं इसमें चीज़ आपसे जानना चाह रहा हूँ वो ये जानना चाह रहा हूँ कि 1 लाख रुपए है, और मैं ये समझता हूँ कि आज भी 1 लाख की अमाउंट एक बड़ी रकम और एक हैंडसम अमाउंट है, और कोई ये चाहता है कि वो उससे कारोबार शुरू करे, और ख्वाहिश भी ये है कि चलें 1 का 10 नहीं तो 1+1 हो जाए। हो सकता है, पॉसिबल है? बिल्कुल हो सकता है। कैसे होगा? मैंने सबसे पहले तो मैंने आपको बताया कि बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनमें लाख की भी आपको जरूरत नहीं है। मसलन मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन पहले ये बताएं कि जीरो से कैसे मैं स्टार्ट करना है। ऑलरेडी ये एक टीवी प्रोग्राम के ऊपर ये चीजें बता चुका हूं लोगों को। अब देखिए, हर घर में एसी लगा हुआ है, हर घर में वॉशिंग मशीन है, हर घर के अंदर चीजें हैं। मुझे आपसे ये बताएं कि जब खराब होती है हमें मुसीबत पड़ जाती है कि नहीं पड़ जाती? क्योंकि कोई ऑथोराइज बंदा ही नहीं है, कुछ सही बंदा ही नहीं है। आप एक सर्विस हाउस बनाए यहाँ पे के इलाके में, फर्ज करें किसी, मैं ग्रीन टाउन के इलाके में रहता हूँ, मैं डिफेंस के इलाके में रहता हूँ। अब जितनी दुकानें हैं उन पे इलेक्ट्रिशियन भी अवेलेबल हैं, उन पे मैकेनिक भी अवेलेबल है, वाटर हीटर के, गीजर के, हर चीज़ के, ठीक है। मैं एक सर्विस हाउस बनाता हूँ, मैं उन लोगों से बात करता हूँ कि कॉन्ट्रैक्ट मैं लूँगा, पेमेंट मुझे होगी, सेटिस्फैक्ट्री, जब आप सेटिस्फाई करेंगे, क्लाइंट से ओके होगा, आपकी पेमेंट देर एंड देन आपको मिल जाएगी। मुझे आप बताएं, कोई आपके साथ एग्री करेगा? क्यों नहीं करेगा? और मैं कहता हूँ कि ये अभी इससे एक कदम आगे बढ़ के कि उबर क्रीम की तरह एप्लीकेशन बना दें। वो तो सेकंड स्टेज है ना, उसके लिए तो पैसे चाहिए। इसके लिए कोई व्हाट्सएप ग्रुप चाहिए, एक चाइना का मोबाइल चाहिए और एक व्हाट्सएप ग्रुप चाहिए, और उस व्हाट्सएप के ऊपर आप उस इलाके में जो लोग हैं उनके घरों में आप कार्ड दे दें, आप पेन पर लिख के दे दें कि आई एम सो एंड सो, फोटोकॉपी करा के आपको किसी वक्त भी अपना गीजर चेक कराना हो, एसी चेक कराना हो, वही चीज कराना हो, तो डायरेक्ट मैं फिर रेहान का नाम यूज कर लूंगा, रेहान को रब्ता। या कम से कम आप ये भी कर सकते हैं कि जब आप उनको उनके डोर टू डोर जा रहे हैं तो आप उन्हें कहें कि मेरा नंबर सेव कर लें, और कोई ऐसा मसला हो तो मुझे एक आप जस्ट गिव मी अ बज, बंदा मैं ऑथराइज्ड आपके पास भेज दूंगा। इससे अगली स्टेज बताता हूँ आपको, इससे नेक्स्ट लेवल बताता हूँ। प्लम्बर हो गया, उसके बाद क्या आपकी चीजें कहीं खराब हो जाती हैं, आपके घर में मोटर तब्दील होनी होती है, वो मोटर तब्दील करने वाला नहीं होता, आप उस सर्विस हाउस में कह सकते हैं कि जनाब हम आपके लिए मोटर लेकर आएंगे, पैसे ऑब्वियसली उनसे लेंगे, आपको बताएंगे कहाँ से हमने ली है, 3 दुकानें बताएंगे, आप फोन करके प्राइस वेरीफाई कर लें, हम गड़बड़ नहीं करेंगे। लेकिन 20,000 की मोटर है, 5,000 रुपये में या 2,000 रुपये 10% मेरे सर्विस चार्जेस होंगे, बता के लें। बिल्कुल सही, हर बंदा देगा, क्रेडिबिलिटी है ना, क्रेडिबिलिटी है। और फ्यूचर में पोजीशन ये आ जाएगी कि आप फोन पे मंगाएंगे, वो क्योंकि आप शॉपकीपर का भी फायदा कर रहे हैं और आप इधर जो है वो एंड कंज्यूमर का भी फायदा कर रहे हैं। मैंने जो अपने घर में अरेंजमेंट की हुई है, मुझे पता था कि प्लम्बर के बगैर मेरा गुजारा नहीं, इलेक्ट्रिशियन के बगैर मेरा गुजारा नहीं, क्योंकि प्रॉब्लम्स आनी। अब मेरे जो बंदे हैं वो बिल कटा के चीज लेके आते हैं, उसमें बताते हैं कि सर 10% आपने हमारे से कमिट किया हुआ है, अपने सर्विस चार्जेस लेते हैं। मेरा प्लम्बर, मेरा इलेक्ट्रिशियन खुद लेके जाता है, चीज करा के ले आता है। अब उनको मैंने कंट्रोल में कैसे रखा हुआ है, उनको मैं ये कहता हूँ, यू फूल मी वंस, शेम ऑन यू, यू फूल मी ट्वाइस, शेम ऑन मी। ये चाइनीज प्रोवर्ब है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं अपने ड्राइवर को, मैंने ऑडिटर कैब लगाया हुआ है, वो हर जिसकी जेब पे डाका पड़ता था ना, यानी जिसने अंदर से रखने थे, उसको मैं कहता हूँ कि हर बिल तुमने कॉपी रखनी है और तुमने जाके दुकान पे चेक करके आना है। और उस बंदे को मैं बताता हूँ कि मैं थर्ड पार्टी से चेक करवाऊंगा, अगर फर्क निकला तो तुमसे डबल जुर्माना लूंगा, या आइंदा तुम मेरे घर में दाखिल नहीं होगे। सर आप यकीन मानिए, कोई 10, 20, 50 का फर्क आता हो तो आता हो, अदरवाइज नहीं आता कभी भी नहीं। और हर बार हम चेक करते हैं, ये नहीं कि चेक नहीं करते। और इस तरह के इनोवेटिव आइडियाज बहुत से हो सकते हैं। सर आप मुझे बताएं, हर बंदे को कितनी जरूरत, घर सब्जी, मुझे आप बताएं, सब्जी हर घर की जरूरत है, सब्जी, फ्रूट सब्जी, ठीक है ना। ये फ्रूट वाले से भी मैंने किया हुआ था, वो आम पसंद है अनवर टोहर, और वो मैंने उसको कहा कि भाई 1 ग्लास पेटी पहुंचनी चाहिए, तुम्हें पैसे नहीं रुकेंगे, हम फोन करें पेटी आ जाए। बिल्कुल सही है। चिकन। अच्छा मजे की बात है, चिकन वाले का भी साथ यही अरेंजमेंट है मेरा। बिल्कुल सही। उसको फोन करते हैं। अब हमने घर में भी स्केल रखा हुआ है, मैं ये नहीं कह रहा कि हम बेवकूफ हैं, वी आर वेरी स्मार्ट, अल्हम्दुलिल्लाह। वहां से उसे कहा है कि तुम तोल कर लाओ और तुम चिट के ऊपर लिख के दो, और आपको पता है पैसे ऑनलाइन ट्रांसफर होते हैं मेरे घर में कोई पैसों का लेन देन नहीं है, चिकन वाले से, इनसे किसी से नहीं। आधों के पास जैज कैश है, आधों के बैंक अकाउंट है, वो मुझे व्हाट्सएप करते हैं, दूसरा व्हाट्सएप मुझे घर से आता है कि जी ये चीज रिसीव हो गई है। बिल्कुल सही। और
पेमेंट हो जाती है। अब मुझे बताएं, चलें ये तो आपने दे दिया, और मैं ये समझता हूँ कि आप थोड़ा सा इस पे अगर ब्रेनस्टॉर्म करें तो आपको ऐसे बहुत से आइडियाज आ जाएंगे। सर, बहुत से गाड़ी की डेंटिंग पेंटिंग करवाना, हाँ, ऊपर बैठ के करवाना, कितनी बड़ी आप जैसा आदमी हो, हाई नेटवर्क बंदा हो, उसकी 2 दिहाड़ियां टूट जाए। दो चीजें तो मैं आपकी इजाजत से मैं आइडिया देता हूँ, जो मैं ये समझता हूँ कि जिसके पास गाड़ी है उसको अच्छा मैकेनिक नहीं मिलता। आप अपनी क्रेडिबिलिटी बना जाएं। मैं कहता हूँ कि अगर आप जोहर टाउन में बैठे हैं तो शदारे से बंदा उठ के आपके पास आएगा। सर, मैं गाड़ी के काम का आपको बता रहा हूँ। मेरा ड्राइवर जब गया होता है ना वर्कशॉप, उस दिन वो एक गाड़ी थी हमारी, उसकी टाइमिंग बेल्ट चेंज होनी थी। उसने पहले खुलने से पहले तस्वीर खींची, फिर जब काम हो रहा था व्हाट्सएप पे मुझे ठक 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 तस्वीरें आती जाती हैं। जहां जो इतना इजी दुनिया हो गई है कि आप जो स्पेयर अदर से चीज निकलती है उसकी कंडीशन भी देयर एंड देन आपको मिल जाती है। और दूसरा जो आइडिया है, जो मैं समझता हूँ कि हर घर की वो मजबूरी है, खासकर बड़े शहरों के अंदर, वो है सर खालिस दूध का। बहुत बड़ा प्रॉब्लम। अच्छा, उसमें सिर्फ अब खालिस ये नहीं रह गया कि आप जो है जी पानी नहीं मिला रहे उसमें, आप उसमें केमिकल्स नहीं मिला रहे, आप उसमें पता है हमारे बचपन में तो छप्पड़ के पानी वाला जो है वो काफी जो है वो चला करता था। सर, आप भैंस गाय को टीके भी नहीं लगा रहे। हाँ जी। आप ऑर्गेनिक थोड़ा दूध आपको मिलेगा, खालिस होगा, किसी टीके के बगैर होगा, जितने पैसे आप मांगेंगे आपको मिलेगा। सर, मजे की बात है कि ये फॉर्म्स लोगों ने ऑलरेडी बनाए हुए हैं, सिर्फ उस आदमी ने, मिडल मैन ने उनसे कांटेक्ट करना है और उसने वहां से उठाना है। देखिए दुनिया पहुंचाना है आगे। देखिए इस कमरे में ना जितनी चीजें, ये एसी, ये पंखे, ये लाइटें, ये कैमरे, इनमें से कोई भी उसामा भाई आप तो नहीं बनाते, ऐसे ही है, ठीक है ना? ये कहीं ना कहीं से किसी के जरिए आप तक पहुंची है, तो भैंस रखने की जरूरत नहीं है। जरूरत नहीं है। हाँ। डिजिटल दुकान क्या है? डिजिटल जो मैं अभी इसको कह रहा था कि भाई तुम टिकटॉक बनाओ, तुम उसमें बताओ कि आई एम सो एंड सो, आपके साथ तस्वीर लगी हुई है, जिस मेहमान के साथ तस्वीर की, ये सारे पॉडकास्ट मैंने रिकॉर्ड किए हैं। देखिए ना, I have this capacity and I have capability. this capacity. Before you get an order, you just need to tell the other person that you have the capacity. जबरदस्त। मेरा ख्याल है कि ये इतनी सैर हासिल गुफ्तगू हो गई है कि अगर आप बगैर पैसों के कुछ शुरू करना चाहते हैं तो वो आप ऐसे कर सकते हैं। 1 लाख से 1 लाख बनाना है और फिर बनाते जाना है। पहले सबसे पहले देखिए, मेरे पास मैं 70,000 एक छोटा फिगर नहीं है, मैंने 70,000 के करीब लोग 50 से ज़्यादा ममालिक में पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के लिए ट्रेन किए हैं। अब स्टॉक मार्केट से लोग डरते हैं, बदनाम तरीन काम है, मुश्किल तरीन काम है। मैं क्या कहता हूँ, मेरी स्ट्रेटजी क्या है लोगों को? मैं कहता हूँ $100, इवन ओवरसीज पाकिस्तानी $100 से स्टार्ट करो। $100 इज अराउंड 27 to 30,000 आप लगा लें, राउंड फिगर। 6,000 रुपये हमारी वर्कशॉप की प्राइस होती है, जिसके अंदर हम ट्रेन करते हैं लोगों को। उनको मैं कहता हूँ कि मेरे पास लोग आए हैं, ऐसे लोग आए हैं, उन्होंने कहा जी मैंने 2 करोड़ से लेना है, शुरू करना है। मैंने कहा आपको कोई प्रॉब्लम है? आप 1,97,00,000 को फिक्स डिपॉजिट कराएं, 3 लाख मैक्सिमम, 30,000 मिनिमम, इस अमाउंट को अपने ट्रेडिंग अकाउंट में डालें। और आपको पता है, 1 शेयर भी ट्रेड कर सकते हैं, 1 भी खरीद सकते हैं, 1 भी बेच सकते हैं। फर्स्ट 90 डे आपको जो स्ट्रेटजी देते हैं कि योर ऑब्जेक्टिव इज नॉट टू मेक मनी, योर ऑब्जेक्टिव इज नॉट टू लूज मनी एंड अंडरस्टैंड द बिजनेस। ओके, आफ्टर 90 डेज सी और, अब मैं कहता हूँ कि जी उस बंदे ने 5,000 से शुरू किया, 10,000 से शुरू किया, उसके सामने अपना रिकॉर्ड है जो बताया गया, उसने के बाद कोशिश की, नहीं कामयाब है, मत करो, चेंज कर दो। इसी तरह प्रोडक्ट एंड सर्विसेज हैं, गुड्स हैं। शुरू में अब प्रॉब्लम पता है कि लोग जल्दी में बहुत हैं, लोग एक दिन भी इंतजार नहीं करना चाहते। आप जिस काम में भी जाएं, मेरा आप लोगों को मशवरा है कि आप 90 डे प्लान लेकर जाएं और ये सोचकर जाएं कि पहले 90 डे मैंने कुछ गंवाना भी नहीं है और कुछ कमाना भी नहीं है। बराबर में भी जो ट्रांजैक्शन हो रही है ना, वो आपको एजुकेट कर रही है। उसके बाद जब आप उतरेंगे ना मैदान में, तो सर आप हिट पे हिट मारेंगे। यहाँ आप लेकिन वक्त दें, वो हर बिजनेस के लिए। आप देखिए, इसकी मिसाल मैं लोगों को क्यों कहता हूँ कि दुनिया भर में जब आप इंटर्नशिप के लिए जाते हैं तो वो आपको क्या करते हैं, आपको खड़ा कर देते हैं किसी सीनियर के साथ और कहते हैं कि जो फॉर्म जैसे ये पकड़ा रहा है तुम पकड़ाते जाओ। यानी एक तरह से आप उसको कॉपी करते रहते हैं खड़े होके कि आप इस काबिल होते हैं, आपको पता चलता है प्रॉब्लम्स क्या आ रही हैं, इस डेस्क ने किसको हैंडल करना है, इसने क्या समझाना है, क्या बताना है। तो फिर वो जब आप 3 महीने के बाद आप उस पोजीशन को ज्वाइन करते हैं तो आप में कॉन्फिडेंस भी होता है, यू नो योर जॉब। तो आप ये कह रहे हैं कि हमें जो है वो स्टॉक एक्सचेंज को समझना चाहिए और उसके अंदर जो है वो इन्वेस्ट करना चाहिए। दैट इज नॉट द ओनली ऑप्शन। मैंने जिस तरह अभी थोड़ी देर पहले आम की बात की है, अमरूद की बात, कुछ भी आप देखें, आजकल डिजिटल वर्ल्ड है, जो मैं इसको बच्चे को जो बात कह रहा था, तस्वीर बिकती है भाईजान,
फेसबुक पे, इंस्टा पे, उस पे अभी मेरी अपनी वीडियो है, मेरे चैनल पे पड़ी है, हाउ टू स्टार्ट एन ऑनलाइन स्टोर विद जीरो इन्वेंट्री। अब इट साउंड्स वेरी फनी कि जीरो इन्वेंट्री चीज ही कोई नहीं है। बेचना क्या है? मैं कहा यार दुनिया में कोई ना कोई बंदा तो आपको जानता होगा, कोई दुकानदार, कोई होलसेलर, कोई फैक्ट्री का डीलर, कोई डिस्ट्रीब्यूटर, आप उसके पास जाएं। मैं आपके पास आया हूँ, उसामा भाई, ये आपके पास 10 आइटम्स फर्ज करें बड़ी खूबसूरत जो है डिस्प्ले पे लगी हैं। मैं कहता हूँ कि भाईजान मैं आपसे कोई चीज़ नहीं, मुझे तस्वीर फोटोग्राफ करने दें, आप मेरे साथ मामला बनाएं कि आपको पड़ती कितने की है और बिकती कितने की है, आप लेंगे क्या और देंगे क्या। आपका मेरा तय हो गया। मैंने वो तस्वीरें जाके इंस्टा पे लगा दी, मैंने वो तस्वीरें जाके व्हाट्सएप बिजनेस फ्री डाउनलोड हो सकता है उस पर लगा दी। कमाल आ गया। हाँ ठीक है। अब जो सेल आ रही है, पैसे मैं चीज आपसे उठाता हूं, देता हूं। अब मुझे बता दें कि 1 लाख में 10 लाख का माल बेचा जा सकता है घुमा घुमा के। अच्छा 1 लाख, ये जो आपने एग्जांपल दी है इसमें तो 1 लाख भी इन्वेस्ट नहीं है, कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए आपको। अच्छा ऑनलाइन बिजनेस की जब बात करते हैं, चलिए हम थोड़ा सा ऑनलाइन बिजनेस पे आ जाते हैं, तो उस पे कहा यह जाता है कि इसके ऊपर जी बूस्टिंग पे बड़ा पैसा लगाना चाहिए, और अगर आपकी एक प्रोडक्ट है तो महीने का कोई 1 लाख रुपया उस पर बूस्टिंग करें तो जाके जो है वो रिजल्ट्स आएंगे, फिर चौथे, पांचवें, छठे महीने तक आप लगाते रहें, उसके बाद जाके थोड़ा सा बेहतर होगा। ये क्या साइंस है? सर जी ये कोई साइंस नहीं है। ये देखिए 2 तरीके हैं काम करने के। जब बंदे के पास पैसे होते हैं ना ज्यादा, तो उसको मशवरा देने वाले बंदे, उसमें जितनी एजेंसीज हैं ऑब्वियसली उनकी एजेंसी, तो अगर आप ऐड लगवाएंगे नहीं तो आप उसको पैसे क्यों देंगे लड़के को? आपने पैसे, देखिए डिफरेंट स्टेजेस ऑफ बिजनेस होता है। जो आपकी पहली स्टेज है ना, और ये मैं आपको पाकिस्तान की मिसालें दे देता हूँ। ये तो अब पॉडकास्टिंग वगैरह रिकॉर्ड होनी शुरू हुई ना। एक बहुत पहले नईम बुखारी साहब प्रोग्राम रिकॉर्ड करते थे स्टूडियो 2, उसमें मेरे फादर गेस्ट थे, तो उनके जानने वाले थे, ये सितारा ग्रुप के फाउंडर थे हाजी बशीर साहब, अब फौत हो गए हुए हैं। तो हाजी बशीर साहब ने मुझे खुद बताया कि 4 लूमों से हमने काम शुरू किया है। 1 लाख रुपए की लूम फैसलाबाद की बनी हुई, अब 2 की हो गई होगी, आम 1 लाख की चलती हुई मिल जाती थी। यानी ये स्टार्टेड सितारा ग्रुप विद 400,000 रुपीज़। इब्राहिम फाइबर के जो मालिक थे वो थड़े पर बैठकर सूतर करते थे उसके सौदे। तो ये मैं आपको एक बात बताऊं, ये सारी बातें बिल्कुल गलत हैं। ऑनलाइन के लिए आज मैं आपको फार्मूला बता देता हूं। मैं पिछले 1 साल से बड़ी एक्टिवली इस चीज़ को मैं देख रहा हूं। सर आप किसी भी प्रोडक्ट में जाएं, आप अपने जहन में ये रखें कि आपने सिर्फ पहले 50 पीसेज बेचने हैं, 50 पीसेज ओनली। 50 पीस आपके बिक गए, आपने एक एक करके अपने कस्टमर को टेलीफोन करना है कि अगर आपको 10% डिस्काउंट दें, विल यू बाय अगेन फ्रॉम अस? अगर 30 ने कहा कि यस, तो फिर आप बूस्ट लगाने की प्लान करें, फिर आप उसमें करें, अदरवाइज आपकी प्रोडक्ट में जान नहीं है। कभी भी जिंदगी में याद रखें, कस्टमर एक्विजिशन से बिजनेस नहीं चलते, कस्टमर रिटेंशन से बिजनेस चलता है। आपने ये भी बता दिया कि प्रोडक्ट को कैरी करना है या नहीं करना, उसका क्या तरीका है कार है, अदरवाइज चेंज कर लें, अदरवाइज वो प्रोडक्ट वो फेल हो गई है। वो अगर आप डिस्काउंट में भी लेने को तैयार नहीं है, रिपीट ऑर्डर देने पे तैयार नहीं है। देखिए दुनिया का कोई रेस्टोरेंट, आपने देखा होगा बड़ी प्रोडक्ट्स आती हैं, बड़ी तेजी में आती हैं, बड़ी एड लगाती हैं और फिर अचानक गायब हो जाती हैं। कभी भी कस्टमर एक्विजिशन से बिजनेसेस नहीं चलते, कस्टमर रिटेंशन से चलते हैं। जब आप मैं दोनों को मैं एक्सप्लेन कर दूं। कस्टमर एक्विजिशन ये है कि जी मैंने कोई चीज देख ली चमकती हुई, मैंने कहा मैं भी ये बर्गर ट्राई करूंगा। मैंने बर्गर खाया तो मैंने अपने 10 दोस्तों को फोन किया, ओ यार मजा आ गया, ऐसा बर्गर नहीं पहले खाया। वो चल जाएगा। जो ये है ना कि जो खा के आता है वो कहता है यार बस चमक ही चमक है। हाँ, और बैड वर्ड ऑफ माउथ का जो फार्मूला है आपने भी पढ़ा होगा, हमने भी पढ़ा हुआ है कि वो कुछ 10% ज्यादा होता है। यानी अगर किसी ने 10 बंदों को अच्छा बताया तो 100 को बुरा बताएगा, वो उसका गुस्सा होगा ना अंदर। अपनी जिंदगी में देख लें, किसी रेस्टोरेंट में आप खाना खाएं, आपको फूड पॉइजनिंग हो, मेरा ख्याल है आप मैक्सिमम लोगों को बताते हैं कि कोई वहां ना जाए। अच्छा अब तो वैसे डिजिटल मीडिया का दौर है, फौरन से पहले जो है वो कोई कंटेंट क्रिएटर है या नहीं है वो अपने उस पर कर देगा, उस पर 1000-2000 बंदा भी अगर है तो वो वहां तक सारा ट्रैवल कर जाएगा। अचानक मेरे जहन में केस स्टडी आ गई, मैं वो भी चाहूंगा शेयर करना आपसे। ये पावर ऑफ ब्रोक के अंदर ही है। मैं कोई चीजें, कोई कहानियां अपने पास से गढ़ के नहीं बना रहा, सारी बुक्स के अंदर है। मैंने मेरी लाइब्रेरी अपनी, मैं किताबें बड़े शौक से पढ़ता हूँ और बिजनेस की। एक खातून थी जी, वो जो है वो घरों में काम करती थी बाहर अमेरिका में ना, वहाँ पे भी हेल्प मिल जाती है आर्ली बेस के ऊपर। तो उसके कज़न ने उसको फ़ोन किया कि मैंने ना ये फ़लाँ जगह से डोनट खाया है, तो मुझे आप याद आई हैं, आप तो डोनट बड़ा अच्छा बनाती हैं।
आप क्या कर रही कहती मैंने क्या करना, मैं फ्लैश साफ कर रही हूँ किसी के घर का। तो उसको वो कहता है आप डोनट के बिजनेस में क्यों नहीं आ जाती। उसने कहा मैंने बिजनेस कहाँ से करना, मेरे पास तो रोटी नहीं है खाने को। उसने कहा जिन घरों में वहाँ जो हेल्प मंगाते हैं वो बड़े घर हैं। कहते हाँ। तो कहना कोई बर्थडे पार्टी किसी इवेंट पे आप उनको मालिकों को ऑफर करें कि आपको मटेरियल मंगवा दें, आप उन्हें कहें जी मैं डोनट बना के देती हूँ और साथ अपने कार्ड छपवा लें, और जो टेस्ट करे ना डोनट उसको अपना कार्ड देंगे जी ये मैं आपके लिए भी कर सकती हूँ। जिस घर में नौकरी कर रही है शुरू में फ्री, आप मटेरियल लिया, आपने 50-100 डोनट तैयार कर लिए, किसी शादी में आप समझ लें ये भाईजान चले गए, इन्होंने कहा जी मुझे शादी के ऊपर फोटोग्राफी करने दें, फ्री करूंगा। साथ अपना कार्ड बांटते जा रहे हैं हर एक को, साथ कहते हैं यार मुझे ईमेल करना, मैं आपकी तस्वीर भेजूंगा वापस आपको। भाई आपको कैसे बिजनेस नहीं मिलेगा, मुझे समझाओ कैसे नहीं मिलेगा। कोई अब वो जो डोनेट खाएगा उसके पास आपका कार्ड आ गया, ठीक है, और वो उसने मिलियंस ऑफ डॉलर का बिजनेस खड़ा किया है। ये प्रिंटेड किताब में आप उसमें केस स्टडी पढ़ लें। बिल्कुल ठीक है। अच्छा जवाद भाई, अब आपकी आमद का फायदा उठाते हुए ऑनलाइन फ्रॉड बहुत ज्यादा हो रहा है, क्या क्या शक्लें होती हैं और बचा कैसे जा सकता है? सबसे पहले तो जी क्रिप्टो, फॉरेक्स और कमोडिटीज, इन तीनों के अंदर सबसे बड़ा फ्रॉड आपको बताऊं, आपको लग रहा होता है स्क्रीन के ऊपर, इसमें एक बहुत बड़े आपके मीडिया के नाम भी हैं जो पोस्ट करते हैं कि मैं पाकिस्तान के कर्जे भी उतार दूंगा। मैं डोंट वांट टू नेम दैट पर्सन, बट आप समझ गए होंगे। और वैसे आप फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, ही इज एन एब्सकॉन्डर एंड ही इज वांटेड इन पाकिस्तान। अगर वो पाकिस्तान में लैंड किए तो अरेस्ट हो जाएंगे, उनके खिलाफ मुकदमात हैं। अब वो करते क्या हैं, मैंने उसामा साहब को कहा कि मेरा एक कोड है जवाद हफीज, ये कोड डालोगे ना तो कोड डाल के तुम्हें कॉपी ट्रेडिंग होगी, तुम्हें सिग्नल्स मिलेंगे। वो गेम क्या है, वो गेम ये है कि डिलेड रिस्पॉन्स होती है स्क्रीन की, पीछे से काम होता जाता है, अचानक हेल्ड होगा आपकी स्क्रीन और जब खुलेगी तो वो सौदे एग्जीक्यूट हो गए होंगे और आपका अकाउंट नील हो गया होगा। अब ये कंपनियां फ्रॉड हैं, ये जितनी भी है ना, ये आप देखते होंगे ऐड आती है, खलील मैं तुम्हें बताता हूँ ऐसे पैसे कमाओ, ये ऊपर गया, ये नीचे गया। ये सारी की सारी थर्ड पार्टी एप्स हैं जो कि कहीं भी दुनिया में रजिस्टर्ड नहीं है। बायर कोई पनामा में है, कोई कहाँ है, कोई हांगकांग में है। अब उन्होंने क्या किया हुआ, आगे एग्रीमेंट मेन कंपनी से लेके अपना एक नाम दरमियान में रखा, जैसे हम गए उसामा एंड जवाद ट्रेडिंग। अब वो सॉफ्टवेयर है, आपने पैसा उसमें डाल दिया और आपको मैं बता दूं कि ये 10 बिलियन 20 बिलियन और 40 बिलियन तक के डॉलर तक की आवाज़ है कि पिछले 10 सालों में इतना पाकिस्तानी लूज कर चुके हैं इन चीज़ों में। तो वो करते हैं कि जो बंदा भी आपको अनरियलिस्टिक प्रॉफिट दिखाएगा ना, सबसे बड़ा जो मुझे आप एक बात बताएं, इस तरह के लोग ये कहते हैं कि जी हम महीने का आपको 20% बना देंगे, 30% बना देंगे। मेरी उसामा भाई आप ये बताएं कि मुझे बिजनेस ज़्यादा आता है कि मिजान बैंक वालों को ज़्यादा आता है? पहले मेरा क्वेश्चन है, मिजान बैंक वालों को ज़्यादा आता है? बिल्कुल सही है। क्या आपने कोई बैंक देखा है, कोई फैक्ट्री देखी है कि जी एक फैक्ट्री है, अगले साल उसकी 3 लग गई, अगले साल 9 लग गई। अगर अंबानी अपने बिजनेस में से ग्रो नहीं कर सकता, मियां मंशा अपने बिजनेस को ग्रो नहीं कर सकता, तो वो फिर मैं कहूंगा किताब भी है, बी वेयर ऑफ ए नेकेड मैन हु ऑफर्स यू हिज शर्ट। बिल्कुल सही। यानी जो काम मंशिया साहब से नहीं हो रहा, वो आप कैसे कर पाएंगे? वो काम मैं बैठा हुआ एक ठेले के ऊपर, एक 300 स्क्वायर फीट के दफ्तर के ऊपर, मैं वो ट्रेडिंग के फार्मूले आपको दे रहा हूं और मैं उसके पैसे ले रहा हूं आपसे। तो ये है ऑनलाइन फ्रॉड सबसे बड़ा। और उसमें क्या होता है कि लोग जितना पैसा अंदर डालते हैं वो पैसा कभी निकाल नहीं पाते। ओके। आप मुझे एक बंदा बता दें जो फॉरेक्स से बनाओ, एक बंदा दिखा दें जो कमोडिटी से बनाओ, एक बंदा दिखा दें, मैं वो यूट्यूब पे नहीं कह रहा, जो कि क्रिप्टो पे बाकी उसके गारो कि पहले झोंपड़ी में था अब महल है, कोई बंदा नहीं मिलेगा। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा अब एक चीज मुझे ये बताइएगा कि कोई नौकरी कर रहा है और वो आना चाह रहा है, बिजनेस की तरफ आना चाह रहा है, क्या सही तरीका कार है? कुछ लोगों को मैंने सुना, ऐसे लोगों को जिन्होंने नौकरी छोड़ी और उन्होंने अपना कारोबार स्टार्ट किया और उन्होंने कहा कि नौकरी हमने इसलिए छोड़ी कि कारोबार होता ही तब है जब सारी कश्तियां जला दी जाएं, आपका दिमाग खुलता है, आपके पास तो ऑप्शन कोई नहीं होता। कुछ लोग मैंने ऐसे देखे जिन्होंने कहा कि यार मैं महीने के 2 लाख रुपया कमा रहा हूँ, मैंने एक स्टार्टअप किया है, छोटे लेवल पे है, मुझे लगता है कि मुझे 1 साल लगेगा नौकरी के साथ साथ या 2 साल लगेंगे, मैं 2 लाख यहाँ से निकालना शुरू कर दूंगा। तो मेरा प्लान ये है कि मैं बाय द एंड ऑफ 2 ईयर्स
मैं स्विच कर लूँ अपनी जॉब को, उससे आप क्या सजेस्ट करेंगे? मैं ये सजेस्ट करता हूँ कि दो किस्म के लोग हैं। एक तो मैं पहली किस्म के लिए मैं स्टीव जॉब्स के ही वर्ड्स यूज़ कर देता हूँ जो उसने यूज़ किए थे कि यू आर 20 years old, यू डोंट हैव अ फैमिली टू फीड। आपका कोई ख़ानदान नहीं है जिसे फीड करना है, बीवी नहीं है, बच्चे नहीं हैं, अपने माँ बाप के साथ रहते हो, रोटी तुम्हें मिल जाती है, गो हेड टेक क्रेजी रिस्क। उसको ये सूट करता है। जो पहली कैटेगरी है ना कि छोड़ भी दे नौकरी, उसको पता है अम्मी अबू ने रोटी दे देनी है, बेड मेरा लगा हुआ है, ना मैंने रेंट पे करना है, ना मैंने बच्चों की फ़ी पे करनी है। जो बंदा बाल बच्चेदार है या जिसके बूढ़े माँ बाप हैं, जिसके ऊपर जिम्मेदारी है, ये सुसाइटल होगा। अगर काम चलना भी है तो नहीं चलेगा, क्योंकि पैनिक आपको मार देगा। कभी भी ये काम नहीं करना। मैं आज एक बुक में पढ़ रहा था, वो कहता है कि इफ़ यू वांट टू गेट रिड ऑफ 9 to 5 देन स्टार्ट वर्किंग 5 to 9। कि जब आप अपनी नौकरी से वापस आते हो, आप 4 घंटे ईमानदार। और शुरू में देखो, मैं फिर यही बात कहूँगा, मैं ये इसको बच्चे को भी कहूँगा, ये जो रिकॉर्ड कर रहे हैं, के पहले दिन अगर ये पैसे कमाने के चक्कर में आएगा ना कि जी आज मैं एक शादी पे आया हूँ किसी दोस्त यार की, उन्होंने पेड फोटोग्राफर बुलाया होगा, आप पूछोगे कितने पैसे दिए, उन्होंने कहा जी 2 लाख दिए इवेंट के, 3 लाख दिए। उसने कहा सर ये कैमरा है, इजाज़त है, मैं फ्री कर रहा हूँ, जो दिल करे दे दीजिएगा, खींचिए, ये भी तस्वीरें खींचता हूँ, ये मैं भी हूँ। डिजिटल है ना, आपके पैसे तो नहीं लगने, मेहनत लगनी है, टाइम लगना है। मजे की गल है कि ना रोटी भी मुफ्त दी लग जानी। इन्ना बदीत तो कोई घट ही होएगा ना जो कहेगा कि खाना हमने नहीं खाने देना। मुफ्त का खाना तो मिल ही जाएगा, और हो सकता है कॉम्प्लीमेंट्री वहाँ पे खवातीन तैयार हुई होती हैं, कोई आपको 500,000 रुपया साइड पे लगा के कहेगी यार मेरी 3 तस्वीरें तो जरा अपने मियाँ के साथ बना दें। लेकिन एक बात यहाँ पे और जरूर कहिए आप, अगर आप उससे एग्री करते हैं कि काम छोटा बड़ा भी कोई नहीं होता। ये पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहा है, ये चैनल्स के साथ काम कर रहा है, तो ये मत सोचे कि यार शादी दी फोटोग्राफी करांगा हुण मैं। सर जो इस माइंड फ्रेम का बंदा है ना, वो जॉब भी कर सकता है, वो कभी बिजनेस नहीं कर सकता। अपने बिजनेस पे आप शुरू में स्वीपर भी खुद होते हैं, अपने बिजनेस के ऊपर आप मालिक भी खुद है, मालिक भी खुद है, सर मैं आपको छोटा सा वाकया अपनी फैक्ट्री का खुद का वाकया बताता हूँ आपको। हमने कुछ मशीनें ऐड की, स्टिचिंग की मशीनें ऐड करनी थी, और लंच ब्रेक थी उस वक्त, और सिर्फ गार्ड था ड्यूटी पे, बाकी सब लंच करने गए हुए थे। अब वो जो बंदा था उसका, वो वैन वाले का और गार्ड का झगड़ा हो गया। वो कह रहा था कि ये मशीनें उतारो, मैंने आगे जाना है, और उसने कहा मैं अकेला नहीं, कम से कम 2 बंदे चाहिए, तुम हाथ लगवा दो। उसने कहा जी मैंने तो हाथ नहीं लगवाना। अच्छा, मैं सुन रहा था, करीब से गुजर रहा था, मैंने कहा यार रुको, मसला क्या, तुम लोगों का फैक्ट्री मेरी है। मैंने उसको कहा कि यार एक साइड से तू मशीन पकड़, दूसरे से मैं पकड़ रहा हूँ। आप यकीन माने कि मैंने अभी पहली मशीन भी उससे उतरवाई नहीं होगी, किसी ने जाके बता दिया कि जो आज सब खुद मशीन उतार रहे हैं वहाँ पे। वो खाना छोड़ के लेबर आ गई बचे, और उन्होंने 5 मिनट में उसको ऑफलोड कर दिया। अब मैं उसको कहता कि जी मैं फैक्ट्री का मालिक हूँ, मेरे गले में सरिया है। मैं समझ रहा हूँ, बिल्कुल सही बात है सर। इस एटीट्यूड पे आप कारोबार नहीं कर सकते। फिर आप जॉब करें अगर आपके अंदर इतना सरिया है, और अगर आप खुद को वर्कर समझते हैं, अगर आप वर्करों के साथ बैठ सकते हैं, फिर आप बिजनेस में कामयाब हो। बिल्कुल ठीक है। 5 से 9 काम शुरू करते हैं, जब तक आपकी आमदन आपकी 9 वाली 5 से ज्यादा ना हो जाए। ये भी मैं अगेन उसकी डेमन जोनी की किताब से बताता हूँ कि रेड स्नाइपर एक फूड थी जहाँ पे वो वेटर था। वो कहता था मुझे हेल्थ इंश्योरेंस भी मिलती है, मुझे इधर खाने को खाना भी मुफ्त मिलता है, मुझे तनख्वाह भी मिलती है, और वो शाम को जाके बेचता था जो शर्टें थी। जब वो कहता है कि मेरी आमदन इतनी हो गई, तो फिर मैंने रेड स्नाइपर की जॉब को छोड़ा, और फिर मैंने अपने आप को, और ये सब कामयाब बिजनेसमैन आपको यही बताएंगे। अच्छा, अब एक चीज मुझे ये बताइएगा कि जो खौफ है, यानी नौकरी पेशा की बात कर रहा हूं मैं, उसको कैसे ओवरकम करना है? क्योंकि जो बिजनेस कर रहे हैं ना, जैसे आपके बेटे ने 13 साल की उम्र से शुरू कर लिया, मैंने उस पर भी आना है, आप 18 साल की उम्र से कर रहे हैं, कभी नौकरी नहीं की, आपको वो खौफ ही नहीं है, आपको वो 30 का महीने का पता ही नहीं है, ठीक है? आपके किसी महीने के एक दिन में 50 लाख आ जाना है, किसी में एक दिन में 5 रुपए आ जाते हैं। मैं तो साल का खर्चा दिसंबर में ही पूरे साल का अलग प्लान कर लेता हूँ। अच्छा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट आपने बात की है, ये मिस हो जानी थी। ये मैंने बहुत से लोगों से जब पूछा तो उन्होंने ये कहा कि बिजनेस और जो आपकी नौकरी है उसमें फर्क ये होता है कि आपको आने वाले वक्त के लिए सेविंग रखनी पड़ती है उसके लिए, क्योंकि आपको अगले साल का कुछ पता नहीं है, साल कैसा हुआ, कोई सीजनल बिजनेस है, फर्ज करें एग्रीकल्चर का है तो उसका तो बिल्कुल ही पता नहीं चलता, आईटी का है, फायरवॉल लग गई, ठप हो गया सारा कुछ, क्लाइंट नहीं आ रहा, मुल्की हालात है। तो ये एक बात अच्छा हुआ कि आपने बता दी है कि पैसे आपको रिजर्व जो रखने पड़ते हैं। वो जो खौफ है
और वो जो चीज है कि जी अच्छा अगर ऐसा हो गया तो कैसे, उसका यही हल है कि पैसे पहले साइड पर मैं रखें। आपको पहले तो एक इंटरनेशनली बता दूं कि मैंने अभी थोड़े दिन पहले सऊदी अरेबिया में सेशंस में 1-on-1 करता हूं, लोग मुझसे गाइडेंस लेते हैं, 1 घंटे का सेशन होता है और फाइनेंशियल्स अपने करवाते हैं, हमने लाइफ प्लान्स करते हैं। jfconsultants.net के उस पर सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। जवाद हफीज डॉट, सबसे आसान मुझे है, गूगल करें जवाद हफीज, आपको सीधी मेरी वेबसाइट सबसे ऊपर नजर आएगी, क्लिक करेंगे सारी डिटेल्स। ये लोगों के लिए जो राब्ता करना चाह रहे हैं, जो सर की क्लास ज्वाइन करना चाह रहे हैं या पर्सनल 1-on-1 जो है वो गाइडलाइन देना चाह रहे हैं, वो इस तरीके से जाके जो है वो कर सकते हैं। नीचे कमेंट में पता क्या लिखेंगे, कहेंगे कोई काम की बात नहीं थी, ये दोनों दोस्त हैं, ये मार्केटिंग करने आया था। फिर क्या होगा? मैंने तो पहले बताया, मुझे तो फर्क ही नहीं पड़ता, मैं तो प्रूफ हूँ इन चीजों का। किसी को ये बता के क्या खट लेना है कि मैंने 1 रुपया नहीं लिया इसकी मार्केटिंग कर रहे हैं। जनाब ऑनलाइन है, मैं हल्फन कहता हूँ कि ना मैंने 1 रुपया लिया है ना उसामा भाई ने लिया है, इनके साथ बड़ा प्यारा मोहब्बत का ताल्लुक है, इन्होंने फोन किया और मैंने उसी वक्त कहा कि बताएं वो कम करें। बिल्कुल ऐसे ही। और मैं बताऊं, ये मकसद ये है मेरा कि इस वक्त हमारा जो नौजवान तबका है, जॉब्स नहीं मिल रही उस तरह से नहीं, और मैं ये समझता हूँ ज़ाती हैसियत में कि आप जब अपनी डिग्री कंप्लीट कर लेते हैं ना, पेरेंट्स के लिए भी ये और उन बच्चों के लिए भी, मेरी राय है, जवाद भाई इससे एग्री करते हैं या नहीं करते वो उनकी राय होगी, उनको टाइम दें 2-3 साल का, वो कर लें। जब एक दफा वो नौकरी में आ जाएंगे ना, फिर वो उसी को करियर बनाना शुरू कर देंगे, उसी में प्रोफेशनल होना शुरू हो जाएंगे। सर मैं डिफरेंटली कहूँगा, देखिए मैंने बड़ी बार अपने लेक्चर्स में, बड़ी बार अपनी वीडियोस में जिक्र किया है, ओबामा साहब जब प्रेसिडेंट थे यूनाइटेड स्टेट्स के, तो नॉर्मली अमेरिकन प्रेसिडेंट को इंट्रोड्यूस कराया जाता है स्ट्रॉन्गेस्ट मैन ऑन अर्थ, द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट। उनकी बेटी की एक तस्वीर थी, छोटी बेटी की, उसका नाम मेरे ज़हन से निकल गया है क्या था, जो डंकिन डोनट जैसे ना किसी अमेरिकन डोनट फर्म के ऊपर वो कैप लगाई हुई है उसने, और वो डोनट बेच रही है और वहां पे खड़ी होगी। अब ओबामा की बेटी डोनट इसलिए नहीं बेच रही कि उससे उसका घर चलेगा या उससे उसके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में फर्क आएगा। जो रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर टुवर्ड्स मनी है, जो वो लोग बच्चों को सिखाते हैं, हम नहीं सिखाते। वो बच्चा इसलिए नहीं लगाता लेमनेड का स्टॉल के $2 से $5 से, और मजे की बात है बिलियनियर्स के बच्चे लगाते हैं स्कूलों में। वो उनको बताते हैं कि हाउ डिफिकल्ट इट इज टू अर्न $1। जब आपको ये समझ आ जाती है ना कि पैसा कमाना मुफ्त में जिंदगी में कुछ नहीं मिलता, तो फिर आप पैसे की कदर करते हैं। हम क्या करते हैं, हम क्या जुल्म तोड़ते हैं, हम जुल्म ये तोड़ते हैं, अभी तो ये छोटा है, जो इसका दिल करेगा कर लेगा, जो इसका दिल करेगा कर लेगी, उसको 20, 22, 23 साल का कर देते हैं बच्चे को। जैसे ही वो ग्रेजुएट होके मास्टर करके बाहर निकलता है यूनिवर्सिटी से, 15 दिन बाद हम उसे ताने देने शुरू, फलाने का बेटा ये कर रहा है, फलाने की बेटी ये कर रहे, तो वो कुछ नहीं कर रहे। उससे एक तो बच्चे ज़हनी मरीज बन रहे हैं। यार आप मुझे एक बात बताओ, आप क्यों उसे ख़राब कर रहे हो कि व्हाट्सएप पे वो दोस्तियाँ करे, बचपन से 10वीं से मैट्रिक से लड़कियों को मैसेज भेजे, लड़की लड़कों को भेजे। उसे क्यों नहीं कहते कि बेटे रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर, कुछ ना कुछ काम के बारे में सीखो। 12-13 साल की बस, मैं जहाँ भी गया हूँ, बेटा हो बेटी के लिए सर ज़्यादा ज़रूरी है। मैं लोगों को ये कहता हूँ कि अगर बेटी है और उसको आप आज के दौर में काम नहीं सिखा रहे, तो आप बिल्कुल कोई अक्लमंद आदमी नहीं है। अच्छा फिर ये बताएं कि करवाना कैसे चाहिए, कुछ इन्वेस्टमेंट देनी चाहिए? सर अब देखिए मैं आपको बताता हूँ, मेरे पास लोग आते हैं, वो कहते हैं मैं अपने बच्चों को कैसे कहूँ। मैंने कहा यार 18 का जब तक आईडी कार्ड नहीं बनेगा, मेरे बेटे का आईडी कार्ड नहीं बना हुआ था, 13 साल की उम्र में मैंने 1 लाख रुपया डाला ट्रेडिंग अकाउंट में। मैंने कहा चल बेटा शुरू हो जा। मैंने अपने बच्चों के साथ क्या किया हुआ था कि प्रॉफिट सारा तुम्हारा, लॉस सारा मेरा, उसकी वजूहत मैं तुम्हें पूछूंगा कि क्यों किया, फिर रिन्यू कर दूंगा इतनी देर बाद पैसे, ताकि तुम सीखो। अब वो पैसे तो विड्रॉ कर ही नहीं सकता, उसके पास उसका पासवर्ड है, वो ट्रेडिंग बढ़ा सकता है, घटा सकता है, विड्रॉ नहीं कर सकता। तो बच्चा भी कंट्रोल में रहता है। बच्चा खराब, वो कहते हैं लोग पैसा देखेगा खराब हो जाएगा, पढ़ना छोड़ देगा। अब इतनी बड़ी अमाउंट पे ना लगाएं, ऑब्जेक्टिव उसको सिखाना है, ऑब्जेक्टिव उससे घर चलवाना नहीं है। बिल्कुल सही। जब वो इस काबिल हो जाएगा कि वो अपना एक कैमरा, एक पॉकेट मनी, एक अपनी कोई शूज़, कोई नाइकी का जूता उसे पसंद है 20-30 हज़ार का, उसको आपने लाख रुपए दिया। मैं अपने बच्चों के साथ क्या करता हूँ, मेरी बेटियाँ दोनों थी उस दिन, उनको पता जो हम मांगे बाप ने ले देना है। वो कहेंगे यूनिवर्सिटी से पहले हमें आईफोन चाहिए। मैंने कहा मैं दोनों को आईफोन के जो पैसे हैं वो ट्रेडिंग अकाउंट में डाल देता हूँ, डूब गए मेरे, उसमें से आईफोन निकालना है, निकाल लो, उसी दिन ले लो। वाह, बिल्कुल सही। अब ये अप्रोच जब अब मैं लोगों की बीवियों का कहता हूँ, मेरे पास लोग आते हैं, पूरी दुनिया से बात होती है। मैंने कहा यार आपकी मिसेज जिद करती है जेवरों के लिए, चीज़ों कहते करती हैं। मैं क्या आप उन्हें कहेंगे इतने का जेवर है ना, कि हाँ इतने का, और ये मैंने आपको अकाउंट में डाल दिए, मेरा अकाउंट है। मेहनत कितनी करनी पड़ती है सर?
किसी चीज में भी मेहनत उतनी ही करनी पड़ती है। नहीं मतलब ट्रेडिंग की तरफ अगर कोई आता है और इसमें सर बिल्कुल रिलैक्स, दिन में 10 मिनट और हफ्ते में 1 घंटा मुझे छोड़ दें, मेरी बातों पर प्लीज ना जाए, मैं आपको न्यूट्रल रेफरेंस देता हूँ। मेरी हमेशा बात है पीटर लिंच, आप लोग गूगल कर लें, पीटर लिंच दुनिया का सबसे बड़ा फंड फिडेलिटी इन्वेस्टमेंट। वो कहता है इफ यू आर एज स्मार्ट एज यू कैन डू 5 ग्रेड मैथ यू कैन ट्रेड एंड इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट। ये मेरे नहीं, पीटर लिंच वन अप ऑन द वॉल स्ट्रीट किताब है, जाके पढ़ लें। उसके बाद वो कहता है इफ यू डू एज मच रिसर्च एज यू डू बिफोर बाइंग अ रेफ्रिजरेटर यू विल हार्डली लूज मनी इन स्टॉक मार्केट। वो कहता है हमने जब फ्रिज खरीदना होता है तो हम पूरी मार्केट का सर्वे करते हैं, ये डबल डोर है, ये छोटा है, ये बड़ा है, ये दरमियाना है, इसकी हाँ, गैस ऐसा रिफिल होगी, इतने की होगी। हाँ, और जब मैंने शेयर खरीदना होता है मैं कहता हूँ फिलिप ने लिया मैं भी ले लूंगा, यानी उसामा भाई ने लिया मैंने भी, भाई ये चीजें मरवाती हैं। ओके, और बहुत अच्छी ये टिप है। स्केल छोटा रखें। एक एरिक रीज की किताब है, मैं हर जगह कहता हूँ लीन स्टार्टअप, $100 अप्रोच, और उसको मेंटली आप पहले दिन राइट ऑफ, मेरे पास लोग आते हैं ना, तो मैं कहता हूँ कि अगर तुमने फर्ज करो 3 लाख भी उस जमाने में तो 1-1.5 लाख का आईफोन आ जाता था जब हम शुरू करा रहे थे ट्रेनिंग। अब वो बढ़ते ही जा रहे हैं, लाख हमारे डॉलर बढ़ता जा रहे हैं, रुपया टिकता जा रहा है। तो मैं उन्हें कहता हूँ यार तुम फोन लेते हो? कहते नहीं लेता हूँ। मैं कहता तुम बाहर निकले फी सेंटर के गन पॉइंट को ले गया, तुमसे गिरा, गटर में गिरा चला गया, आज तक किसी ने खुदकुशी की है? कहते ही नहीं। तो मैंने कहा इसलिए कि रिस्क उतना लो जिसे भूल सको, लेकिन अगेन ऑब्जेक्टिव उसे डुबोना नहीं है, मेक श्योर कि एक उतना भी ना डूबे। बिल्कुल सही। तो सर जब आप सहज पके सो मीठा, पेशेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, और 90 दिन आप भूल जाएंगे आपने पैसा घर लेके जाना है। बिल्कुल सही। आपको अंदर इन्वेस्ट करते रहना, अंदर ही इन्वेस्ट करें, अंदर ही सीखें, छुट, और अगर समझ नहीं आ रही रुक जाएं, नहीं भी कमाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एज लॉन्ग एज का कैपिटल सेव है। मरता आदमी तब है जब उसका कैपिटल उठ जाता है, चलता है ना कैपिटल से, जो मेन है वही चला गया। अब आप वो जो मैंने जो बात की कि जॉब का जो फियर की आपने बात की, पहली बात तो ये कि जो बंदा 9 to 5 एम्प्लॉयड है तो उसका फियर होना नहीं चाहिए, 5 to 9 काम कर रहा है, अगर वो काम नहीं भी चलेगा तो उसकी जॉब उसे फीड कर रही है, और तब वो जॉब छोड़ेगा जब वो उस लेवल से वो ऊपर चला जाएगा। एक और गलती बहुत बड़ी, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बता रहा था, वो तकरीबन 40 लाख रुपया पाकिस्तान, 50-60 हज़ार दिरहम उनकी तनख्वाह है मंथली, रियाल सऊदीया में है, इज CFO ऑफ इक्विटी फंड। तो उन्होंने मुझसे सेशन लिया, और बड़ी अजीब बात है, हालांकि मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट, मैं इंजीनियर हूँ, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है। तो मैंने पहला सवाल उनसे पूछा, मैंने कहा कि क्या आपके पास तकरीबन 2 करोड़ रुपया ऐसे पेटी कैश पड़ा हुआ है सेविंग अकाउंट में या किसी चीज़ में कि जिसे आप जब तक भी निकाल लें? उन्होंने कहा जी नहीं। तो मैंने कहा आपको नहीं पता कि इंटरनेशनली ये रूल है कि 6 महीने की जो आपकी तनख्वाह है वो आपके पास एक फिक्स डिपॉजिट में, FD जिसे कहते हैं, आप इस्लामिक बैंक में रख लें, आप मिज़ान बैंक में रख लें, आप गोल्ड की बार लेके रख लें, क्योंकि आपने बात की बिजनेस की, बिजनेसमैन तो पता नहीं फिर कोई दिहाड़ी लगा के खा लेगा, जॉब वाले की जॉब चली गई, 5-6 महीने अगर आपने कभी जॉब की हो तो ये नॉर्मल टाइम है जॉब A से जॉब B के अंदर। अगर एक तो था जो खुद छोड़ता है उसके पास ऑफर पहले होती है सर जी, तो पहले कमिटमेंट लेता है, फिर इधर रिजाइन पुट अप करता है। जिस बंदे ने निकाल दिया गया, आपको फायर कर दिया गया, पेंडेमिक है, व्हाटएवर दैट इज, योर सर्विसेज आर नो मोर रिक्वायर्ड, आप क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे? 6 महीने की सैलरी को आपने टच नहीं करना। आपका एक्सीडेंट हो जाए, आज मैं देख रहा था लिंक्डइन पे किसी बंदे का कि जी मेरी ज़िंदगी का सबसे खुशहाल महीना और सबसे बुरा महीना कि मेरी शादी हुई, 10 दिन बाद मेरा एक्सीडेंट हुआ, तो मेरी जॉब ने मुझे फ़र्क कर दिया और मैं हॉस्पिटल का इतना बिल बन गया मुझे। तो 6 महीने के पैसों को कभी टच ना करें। पहले 6 महीने की तनख्वाह समझे मिली ही नहीं, वो आपके पास बैंक में होनी चाहिए। ये कड़वे ज़रूर हैं असूल, मुश्किल ज़रूर हैं, जैसे रोज़ा है ना डिसिप्लिन करता है, लेकिन डिसिप्लिन आपको अल्टीमेटली गुर्बत से बचाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है 6 माह का जो है वो। अच्छा, जब आप इसकी स्टॉक एक्सचेंज की बात करते हैं और इसकी उस पर, तो आपसे ये सवाल भी किया जाता होगा हलाल और हराम के बारे में। पहली तो बात ये है कि जावेद अहमद गामदी साहब हैं, वो डॉक्टर वो जो हैं, वो जो नाइक साहब हैं, उनकी सब बेशुमार के फतवे ऑलरेडी आ चुके हैं कि ये हलाल है। उसके बावजूद भी अगर कुछ दोस्तों को फिक्र है तो फिर इस यहाँ पे मिज़ान इंडेक्स है जो कि 100% शरिया कंप्लायंस कंपनी है। तीसरी चीज़ आपको ये मैं बात बताता हूँ कि इस्लामिक
जिसे कहते हैं ट्रेडिंग कराने वाले इस्लामिक बैंक्स जो हैं वो फिर शरिया कंप्लायंस के साथ कर रहे हैं। तो बेशुमार आपके पास ऑप्शन इसमें मौजूद है। बिल्कुल ठीक है। आखिरी चीज़ जो है जो मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ वो ये है कि जो आपके बच्चे हैं उनको आप बगैर इन्वेस्टमेंट के भी कुछ करवा सकते हैं? जरूर करवा सकते हैं। वो देखिए, फर्ज करें आपके बच्चे स्टॉक मार्केट को सीखना चाहते हैं मिसाल के तौर पे, तो मेरी 1000 से ऊपर वीडियो फ्री पड़ी हुई है। आपके बच्चे पेपर ट्रेडिंग तो कर सकते हैं ना, एक्चुअल ट्रेडिंग के लिए पैसे लगते हैं। फर्ज करें कि आप ही का साहब ज्यादा है, वो शुरू कर देता, आप बता रहे 5th में है, वो लिख देता है थर्ड में है, फिफ्थ के बाद शुरू कराएं उसे, वो लिख देता है जी मैंने आज ABC शेयर लिया, आपको लिख के आपकी कॉपी में देता इतना लिया नहीं है, पेपर ट्रेडिंग की है, और मेरी ये अंदाजा है कि ये इस वजूहात है खरीदने की और ये हो जाएगा, इस प्राइस पे पहुंच जाएगा। अब वो ऊपर जाता है नीचे जाता है उसको पता चल जाएगा। तो इसको पेपर ट्रेडिंग कहते हैं। ये जीरो कैपिटल से हो सकता है। और मैं ये समझता हूँ कि यूनिवर्सिटियों के अंदर कराना चाहिए पूरी पाकिस्तान की। लम्स में नहीं है जी, मैं लम्स में गया हूँ, वहाँ पे कोई लोगों को कॉन्सेप्ट ही नहीं फाइनेंशियल लिटरेसी का। मैं लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी वालों ने मुझे बुलाया, फाइनल सेमेस्टर था BBA का, नोबडी इन द क्लास नो के स्टॉक मार्केट होती क्या है। तो बड़ी ही हमारी पैथेटिक सूरत हाल है। डिग्रियां किधर को जा रही हैं और रियलिटी किधर को जा रही है। बिल्कुल सही है जवाद भाई, आपका बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए। और मैं ये समझता हूँ कि आज के पॉडकास्ट को अगर आप लोगों ने पूरा सुना है तो इतने बिजनेस आइडियाज़ आपको मिले हैं, मिनिमम इन्वेस्टमेंट से, ज़ीरो इन्वेस्टमेंट से, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, नौकरी पेशा के लिए, बिजनेसमैन के लिए, कि अगर कहीं से आप शुरू कर लें तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो अल्लाह की तरफ से दी गई बरकत होती है कि अल्लाह उसमें बरकत डाले। नेक नियति के साथ शुरू कीजिए, अल्लाह अपना करम करे, अल्लाह उसमें बरकत डाले, आप कामयाब हों। और ज़ाहिर है कि आप कामयाब होते हैं तो इसका मतलब ये है कि ये मुल्क कामयाब हो रहा है। आज के इस पॉडकास्ट से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।